कैसे एक गरीब किसान रामधन बना एक पूरी रियासत का उत्तराधिकारी। ये कहानी सिर्फ किस्मत की नहीं, ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई की जीत की कहानी है। जानने के लिए देखिए पूरी कहानी। धर्मापुर गांव के एक शांत कोने में मिट्टी का एक छोटा सा घर था, जहां रहता था एक सीधा साधा, ईमानदार और मेहनती किसान रामधन। उसकी जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर कभी शिकायत नहीं होती थी, क्योंकि उसके पास था उसका सबसे बड़ा धन, उसका परिवार। उसकी पत्नी सुनीता और 2 छोटे बच्चे, छोटू और गुड़िया। गरीबी जरूर थी, लेकिन उनके घर में प्यार और सुकून की कभी कमी नहीं थी। सुबह जब सूरज की पहली रोशनी जमीन पर पड़ती, रामधन अपना पुराना सा हल उठाता और खेतों की तरफ निकल पड़ता। उसके पीछे पीछे छोटे कदम चलने की कोशिश करते उसके बच्चे उसका हौसला बढ़ाते। सुनीता घर संभालती, चूल्हे पर रोटी पकाती और अपने परिवार के लिए छोटी छोटी खुशियां जोड़ती रहती। शाम को जब सब एक साथ बैठते तो उनकी हंसी उस छोटे से घर को भी महका देती। लेकिन धीरे धीरे जिंदगी उनकी परीक्षा लेने वाली थी। एक दिन रामधन ने सोचा, अगर इस बार फसल अच्छी हो जाए तो मैं अपने बच्चों का भविष्य सुधार सकता हूँ, उन्हें स्कूल भेज सकता हूँ और एक पक्का घर भी बना सकता हूँ। लेकिन पैसे कम थे और सपने बड़े। मजबूरी में उसने गांव के सबसे अमीर आदमी सेठ हरीराम से कर्जा लिया। मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा और हर हाल में कर्जा चुका दूंगा। फिर शुरू हुई उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कसौटी। दिन रात की मेहनत, तेज धूप में पसीना, थकान के बाद भी रुकने का नाम नहीं। रामधन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। धीरे धीरे उसकी फसल हरी भरी होने लगी। उसे लगने लगा अब उसकी जिंदगी बदलने वाली है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक रात अचानक आसमान बदल गया। तेज आंधी, बिजली की चमक और जोरदार बारिश सब कुछ डुबो दिया। रामधन दौड़ता हुआ खेत तक पहुंचा, लेकिन उसकी आंखों के सामने उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो रही थी। सुबह होने तक खेत में सिर्फ मिट्टी और टूटे हुए पौधे बचे थे। उस पल रामधन के सपने भी उसी मिट्टी में मिल गए। कुछ ही देर बाद सेठ हरीराम उनके खेत आ पहुंचा। उसने सख्ती से अपना पैसा मांगा। रामधन ने विनती की, थोड़ा वक्त मांगा, लेकिन सेठ ने एक भी बात नहीं सुनी। और आखिरकार रामधन को अपनी पुश्तैनी जमीन छोड़नी पड़ी। उसका घर, उसकी पहचान, सब कुछ उससे छिन गया। उसी दिन रोते हुए अपना सामान लेकर निकल गए। उस रात वो अपने परिवार के साथ खुले आसमान के नीचे बैठा था। छोटे बच्चे भूख से तड़प कर सो गए और सुनीता चुपचाप आंसू बहा रही थी। लेकिन उस मुश्किल वक्त में भी रामधन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने फैसला किया कि वो हार नहीं मानेगा। अगले ही दिन वो अपने परिवार के साथ जंगल की तरफ निकल पड़ा। जंगल का जीवन आसान नहीं था। ना कोई घर, ना सुरक्षा, सिर्फ अनजान रास्ते। लेकिन वहीं उनकी मुलाकात एक दयालु साधु से हुई, जिसने उन्हें अपनी छोटी सी कुटिया में रहने की जगह दी। ये उनके लिए एक नई उम्मीद थी। अब रामधन रोज जंगल जाता, लकड़ियां काटता और बाजार में बेचता। जिंदगी मुश्किल थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। फिर एक दिन जब वो जंगल के और गहरे हिस्से में गया, तब वो रास्ता भटक गया। चारों तरफ घना जंगल और एक अजीब सी खामोशी। तभी उसकी नज़र एक चमक पर पड़ी। एक सुनहरी गुफा चमक रही थी।
डर और जिज्ञासा के बीच रामधन उसके अंदर चला गया। अंदर का दृश्य देखकर वो हैरान रह गया। सोने की चमक और बीच में एक वृद्ध राजा। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? मैं एक गरीब किसान हूँ जो सिर्फ अपने परिवार के लिए मेहनत करता है। राजा ने उसकी आंखों में सच्चाई देखी। उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे सोने के सिक्के दिए। जब रामधन घर लौटकर ये सब बताता है तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। धीरे धीरे उनकी जिंदगी सुधरने लगती है। बच्चों की पढ़ाई, नया घर और ईमानदारी से जीना। लेकिन कहानी में एक और मोड़ बाकी था। जब सेठ हरिराम को ये सब पता चला, उसके मन में लालच जाग गया। वो भी गुफा तक पहुंच गया, लेकिन उसकी बुरी नीयत उस पर भारी पड़ गई। राजा के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। लालच का अंजाम उसे तुरंत मिल गया। कुछ समय बाद राजा ने रामधन को दोबारा बुलाया। उसने कहा, मुझे एक ईमानदार और दयालु उत्तराधिकारी चाहिए और मैं तुम्हें अपना अगला राजा बनाना चाहता हूँ। एक गरीब किसान अब राजा बनने जा रहा था, लेकिन राजा बनने के बाद भी रामधन ने कभी अपनी जमीन, अपनी पहचान नहीं भुलाई। वो हमेशा गरीबों की मदद करता रहा। उसने खुद को राजा नहीं, जनता का सेवक माना। और इस तरह रामधन की कहानी बन गई एक मिसाल, एक ऐसी मिसाल जो हमें सिखाती है कि ईमानदारी और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती और लालच हमेशा इंसान को बर्बादी की तरफ ले जाता है।